जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज डेट है 26 जुलाई और दिन है संडे। तो हर संडे को क्या होता है कि हम लोग बीएसएफ एससीएम का जो मॉक टेस्ट होता है उसको लगाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो मैंने भी अपना मॉक टेस्ट लगा लिया है, उम्मीद है आप लोगों ने भी लगा लिया होगा। तो मैं अपना स्कोर शेयर करूंगा, उसके बाद बताना है कि कौन सा आपका मतलब बी का आया है, कितने आपके नंबर आए हैं। तो आज क्या हुआ कि जैन भाई ने आज नहीं लगा पाया मॉक टेस्ट, तो सिर्फ मैं आज अपने जो नंबर हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्कोर बताऊंगा, अपने नंबर बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको अपने बताना है नंबर कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितने बने हैं, और आपके पिछली बार से आपके कितने ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं वो भी बताना है। आपको हार्ड लगा है आज का मॉक टेस्ट या ईजी लगा है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है, ये चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपना स्कोर बताता हूँ। सबसे पहले जब मैंने सबमिट किया तब मेरी रैंक थी 8053 में से 2088 मेरी क्या थी, ये रैंक थी। उसके बाद मेरा स्कोर, मेरे 82 क्या है मेरा स्कोर है 100 में से। मैंने 92 अटैम्प्ट किए थे, सारे अटैम्प्ट नहीं किए थे, 8 छोड़ दिए थे। और मेरी एक्यूरेसी कितनी आई है 89.13% मेरी क्या है एक्यूरेसी है। परसेंटाइल कितना आया मेरा 74.07% क्या है मेरा परसेंटाइल है। ठीक है, मेरे 82 सही है, 10 गलत हो गए हैं, 8 मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, मुझे टोटल टाइम कितना लगा है 66.73 मिनट क्या लगा है मेरा टोटल टाइम लगा है इसको सबमिट करने में। अब हम सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस सेक्शन में मेरे कितने सही हैं कितने गलत हो गए हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग आती है उसमें। तो रीजनिंग में मैंने कितने 20 अटैम्प्ट किए थे, 20 में से मेरे 20 के 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, एक भी छोड़ा नहीं था, एक भी गलत नहीं हुए थे। और इसमें मुझे करने में कुल कितना टाइम लगा है 11.38 मिनट क्या लगा है इसमें टाइम लगा है। इसमें पूरे के पूरे सही हो गए हैं मेरे। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा सेक्शन है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ आती है जिसमें, उसमें भी मेरे 20 के 20 क्वेश्चन सही हैं, एक भी गलत नहीं है, एक भी मैंने छोड़ा नहीं था। और उसमें 35.37 मिनट क्या लगा है मुझे टाइम लगा है। देखिए पिछले दो इससे पिछला और उससे पिछले में मेरे के 20 के 20 सही क्वेश्चन हैं। और मैं जो मैथ के 20 क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, मतलब उनका मैंने अपलोड कर दिया है। ये नहीं कि सॉल्यूशन तो इसका कल आएगा ना, लेकिन मैं आज उनको सॉल्व कर लिया हूँ, सॉल्व करके डाल दिया है वीडियो बस, लेकिन वो मिलेगी आपको, रिसीव्ड में है, मिलेगी। और जो आपको 35.37 मिनट लग रहा है ना, ये सिर्फ मुझसे शायद 18 क्वेश्चन मेरे मुश्किल से 18 मिनट में हो गए होंगे, लेकिन शायद 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम फंस रहे थे, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे शायद जिनमें फंस रहे थे, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन टाइम लगा होगा। बाकी 17-18 क्वेश्चन करने में 20-22 मिनट टाइम लगा होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है 2-3 क्वेश्चन जो फंसने वाले थे उन्हीं में टाइम लगा है, उनको देखा है मैंने, कहा एक भी नहीं छूटने चाहिए, टाइम इतना बचा ही हुआ है। ठीक है, तो मैथ का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं आपके कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कौन सा नहीं बना है, जिसमें डाउट है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, छोड़िए, अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्लेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें क्या है 16 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 3 गलत हो गए और मैंने 1 छोड़ दिया था। 3 में से मतलब कम से कम 3 के 3 कम से कम इंग्लिश ही होगा, 3 इंग्लिश ही होंगे जो मैंने छोड़े हैं, वो नहीं 3, एक जो छोटा है वो मेरा इंग्लिश के होगा, और 3 जो गलत है उसमें से कम से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का इंग्लिश वाले ही होंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले होंगे। इसमें मुझे 9.48 मिनट क्या लगा है इसमें टाइम लगा है। ठीक है, फिर आता है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मेरे 9 सही हैं, 4 गलत हो गए हैं और 7 मैंने छोड़ दिए थे। कंप्यूटर अभी इतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, और इसमें टाइम लगा है मुझे 5.22 मिनट क्या लगा है इसमें मुझे टोटल टाइम लगा है। फिर लास्ट हमारा आता है हिंदी। हिंदी में मेरे 17 क्वेश्चन सही हैं, 3 गलत हो गए। ये 3 पता नहीं कैसे गलत हो गए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो गलत हो गए। वो तो कल सोल्यूशन में जब उसका ओपन हो जाएगा, शो होगा, तब पता चलेगा। तो हिंदी में 3 गलत हो गए, एक भी छोड़ा नहीं था, और 5.28 मिनट क्या लगा था मुझे टाइम लगा था। तो ठीक है, ये हमारा हो गया है। मैंने देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी मैथ रीजनिंग लगभग ठीक है, हर बंदे की होती है, सब इसमें हाँ यदि थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैं अभी 82 है, तो हिंदी में अभी तो 3 ये क्वेश्चन गलत हो गए। कंप्यूटर हम यदि अच्छे से देख लेते हैं, और इंग्लिश के भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, अभी तक पढ़ा ही नहीं, कभी भी इंग्लिश कहीं भी पढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको भी ध्यान दिया जाए, थोड़ा सुधार किया जाए, तो आराम से 85 और 90 के बीच में आराम से नंबर बन जाएंगे। मतलब ठीक ठाक स्कोर बन रहा है, इतना ही मुझे शायद लगता है मेरा पिछली बार ही बना था। और इस बार का मुझे मैथ बढ़िया लगी है, क्योंकि मुझे जो टाइम लग गया ना, मैथ के मेरे भले ही 20 के 20 बन गए, लेकिन इसमें जो टाइम लगा है वो क्वेश्चन में हार्ड थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, इसलिए मुझे क्या लगा है उसमें टाइम ज़्यादा लग गया है। तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया पेपर आया है आज इस बार का। इसमें मतलब जो हिंदी भी गलत हो गई, हिंदी 3 अभी तक कभी गलत नहीं हुए मेरे, 19-18 ऐसे निकलते आए हैं, बाकी इस बार 3 गलत हो गए हैं। और
कंप्यूटर तो फिर भी कभी कभी हो जाता था कम, और कैलोरिकल एप्टीट्यूड में लगभग ऐसा ही रहता था। और जीके ये वो क्या बोलते हैं मैथ में मेरे 20 के 20 3 बार से चलिए आ ही रहे हैं, और जनरल इंटेलिजेंस में भी आ रहे हैं। और शायद एक बार पिछली बार एक भाई का कमेंट आ रहा था पिछली बार कि भाई कहीं आप चीटिंग तो नहीं करते हो जो आप स्कोर बताते हो, कहीं गूगल मोज टिप तो मतलब उससे चीटिंग तो नहीं करते हो। देखिए मैथ है, मैथ के 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो मैथ के 20 के 20 सही है। मैथ में कैसे चीटिंग करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और मैथ का मैंने अभी सॉल्यूशन डाल भी दिया है, अभी मतलब उस पर ऐप पे तो अभी खुला नहीं है, लेकिन मैंने उसकी वीडियो बना ली है स्क्रीनशॉट ले लेके आपको समझाने के लिए। तो वो मैंने अभी से डाल दी है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो भी डाल दी है। तो मतलब समझाने का पूरा आप देख लीजिए कैसे मैंने समझा है, क्योंकि खुद करे हैं तो वो है। चीटिंग करने को कोई वो है नहीं इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही करेंगे वो करके, करना होता तो हम पूरे करेंगे। हमको आ रहा है इतना आ जाता है, नॉर्मल इतना सबका बन जाता है। मेरे से ज़्यादा भी कई लोगों के स्कोर बनते हैं 90 प्लस भी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब वो वैसे होते हैं, सबको एक नज़र में नहीं देखना है। बाकी आपका कितना स्कोर बन रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछली बार से आपको कितना हार्ड लगा है, ईजी लगा है, वो भी बताना है। और आपके सेक्शन वाइज बनना है, आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है आपको जरूर बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।